नाउ लेट अस लर्न अबाउट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्राइम्स। और ये पाप करने के बाद, ये गुनाह करने के बाद आपको कोई जेल में नहीं डालता है, ना आपके ऊपर कोई एफआईआर होती है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। और बहुत बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं करके। तो कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं? व्हाट इज दिस क्राइम नंबर 1? सक्सेस मीन्स सेल। पिछली बार मेरा सब टर्नओवर जो था 80 लाख का था, इस बार 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर हो गया, सो आई एम सक्सेसफुल। अब ये फाइनेंशियल क्राइम कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ आंकड़ों के माध्यम से। अब आपको मैं केस बता रहा हूँ। वी आर परचेसिंग, ट्रेडिंग के केस में हम परचेस कर रहे हैं 1 लाख रुपए का, जीएसटी 18% इसके ऊपर, और टोटल अमाउंट पेएबल टू सप्लायर, ये हमने उधारी में माल खरीदा, ठीक है। इसके बाद इसको हम बेच रहे, कितने में बेच रहे? 1 लाख रुपए का माल 1,20,000 में बेच रहे। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18% एंड टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर इज 1,41,600। परचेस भी हमारा उधारी में है, सेल भी हमारा उधारी में है, दोनों उधारी में चल रहा है। फंड रिक्वायरमेंट इन 30 days। एज पर अवर एग्रीमेंट विद अवर सप्लायर वी हैव टू पे फुल अमाउंट टू सप्लायर विद इन 30 days। तो 30 दिन के अंदर सप्लायर को पैसा देना है। तो कितने देना है? 1,18,000 ये देना है, प्लस जीएसटी भी देना है हमें। 30 दिन के अंदर जीएसटी और 3B का पेमेंट आने वाला कहीं ना कहीं। तो जीएसटी में 21,600 माइनस 18,000, ये सेट ऑफ मिले के हमारा पेबल हो जाएगा 3,600। सो टोटल अमाउंट पेबल इज 121,600। अगले 30 दिन में इतना पैसा हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये ट्रांजैक्शन में हमारा प्रॉफिट कितना है? कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 20,000 इज द प्रॉफिट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस जीएसटी अमाउंट। जीएसटी हमारा नहीं है, हाँ, जीएसटी पराया धन है, उसकी तरफ बुरी नजर से देखना नहीं। तो हमारे लिए ये परचेस 1 लाख रुपए और ये सेल 1,20,000। सो टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 20,000। आवर रिक्वायरमेंट इज 1,21,600 इन नेक्स्ट 30 days। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन ये भी हम कर लेंगे यहाँ पे, 1,20,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 20,000। सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वी आर अर्निंग रुपीज 20,000। अब कैश फ्लो का कैलकुलेशन कैसे होता है?